आज हम लोग परसेंटेज का 5वां क्लास करेंगे। अगर आप लोग इससे पहले वाले 4 क्लास नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास में हम लोग एक नया टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है, नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि न हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि पेट्रोल का जो कीमत है वह कितना बढ़ा है, 10% बढ़ा है, ठीक है। और आपको यह बताना है कि एक मोटर वाहन का जो यात्री है वह अपना खपत कितना % कम कर दे ताकि पेट्रोल की कुल व्यय में कोई वृद्धि न हो। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास जो बाइक है उसमें जो पेट्रोल पर खर्च होता है और पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद जो बाइक में खर्च होगा वह क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा होगा, ठीक है। वर्तमान में जो होता है दाम बढ़ने के बाद क्या होगा, ज़्यादा खपत होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि पहले जितना रुपया पेट्रोल पर खर्च होता था अभी उतना ही रुपया हो। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, पेट्रोल की खपत को कम करना है। तो यही दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि अपना पेट्रोल का खपत वह कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो। मतलब पहले जितना खर्च होता था अभी उतना ही खर्च हो। तो जब भी दोस्तों आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसे दोस्तों हम लोग बेसिकली 2 तरीका से बनाते हैं। तो मैं दोस्तों आपको दोनों तरीका से बनाकर दिखाता हूँ, आपको जो बेटर लगे उससे बनाइएगा, ठीक है। तो पहला तरीका दोस्तों इसको बनाने का है कि आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत में 10% का वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो जो भी दोस्तों यहाँ पर आपको वृद्धि या कमी दिया है उसका सबसे पहले आपको मान निकाल लेना है। यहाँ पर आप कह सकते हैं 10% का वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है, ठीक है। आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं 10% का मान क्या होता है, 1/10 होता है। और आपको दोस्तों यहाँ पर लिखना है 10 और क्वेश्चन कर रहा है वृद्धि। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी दोस्तों वृद्धि की बात रहे तो आपको क्या करना है, हर को जोड़ना है अंश में। ये आपका हो जाएगा 11। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले किस अनुपात में खर्च होता था, 10 अनुपात में खर्च होता है। अब दोस्तों 11 अनुपात में खर्च होता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं 1 अनुपात का वृद्धि हुआ है और यह दोस्तों कितना हो गया है, 11 हो गया है, ठीक है। और आपको निकालना है प्रतिशत में, तो यहाँ पर क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 100 बटा में कर देना है 11, यहाँ पर लगा देना है परसेंट। ये आपका हो जाएगा 9 सही 1/11%। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं पेट्रोल की जो खपत है वह 9 सही 1/11% कम करना पड़ेगा। तो उसके दोस्तों खर्च जो पहले होता था अब जो खर्च होगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर दोस्तों वह अपना खपत 9 सही 1/11% कम कर दे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 9 सही 1/11%। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अब दूसरा तरीका की, दूसरा तरीका से इसे कैसे बनाते हैं। दूसरा तरीका से बनाने के लिए आपको यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत में 10% का वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो जो भी दोस्तों वृद्धि या कमी रहे आपको उसे अंश के रूप में लिखना होता है। यहाँ पर दोस्तों 10% का वृद्धि है तो आप लिख सकते हैं अंश के रूप में 10 बटा में। दोस्तों आपको क्या करना है, अगर वृद्धि रहेगा तो एक समय क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। जब वृद्धि की बात होगी तो आपको एक समय वह संख्या प्लस करना होता है और कमी रहेगा तो एक समय वह संख्या माइनस करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, वृद्धि है तो आपको क्या करना है, एक समय 10 ऐड करना है। ये आपका हो जाएगा 110 और आपको बताना है प्रतिशत में, तो यहाँ पर दोस्तों 100% से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 100/11%। ये आपका हो जाएगा 9 सही 1/11%। आप कह सकते हैं पेट्रोल की खपत में कितना कम करना पड़ेगा, 9 सही 1/11% कम करना पड़ेगा। तो यह दोस्तों दूसरा तरीका है बनाने का, इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 9 सही 1/11% पेट्रोल की खपत में कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप दोस्तों दोनों मेथड सीख चुके हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई। मूल वेतन को बहाल करने के लिए नई वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक श्रमिक के वेतन में कितना वृद्धि हुआ है, 25% का वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो जो भी संख्या दोस्तों यहाँ पर पता होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका मान निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 25% का मान कितना हो जाएगा, 1/4 होगा। और आप यहाँ पर कह सकते हैं पहले कितना था, 4 अनुपात में था वेतन, अब कितना हो गया, 5 अनुपात में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 4 था अब कितना हो गया, 5 हो गया है। मतलब 1 अनुपात का वृद्धि हुआ है। और ये दोस्तों कितना हो गया, 5 हो गया, तो बटा में करेंगे 5 और ये आपको बताना है प्रतिशत में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 20×5 यानी 20%। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं मूल वेतन को बहाल करने के लिए नया वेतन 20% कम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका सी से हो जाएगा 20%। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझे पहला मेथड को। अब चलिए बात करते हैं सेकेंड मेथड की। तो दूसरा तरीका दोस्तों क्या कहता है, जो भी संख्या यहाँ पर आपको पता रहे, यहाँ पर कहता है श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि। तो जो भी दोस्तों वृद्धि या कमी रहे आपको सबसे पहले वह संख्यांश के रूप में लिखना होता है
और बट्टा में दोस्तों आपको क्या लिखना होता है, अगर वृद्धि रहेगा तो यहाँ पर क्या करना है, 100 में प्लस करना है, अगर कमी रहेगा तो माइनस करना है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, वृद्धि है तो यहाँ पर 100 में आपको क्या करना है, 25 ऐड करना है, तो आपका हो जाएगा 125, और यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है 100% से, ये आपका हो जाएगा 25 पंचे 125 यानी 5, पुनः दोस्तों 5 से काटिएगा तो आपका हो जाएगा 20 पंचे 100 यानी 20%। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका आ गया 20%। तो उससे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोग किस तरह से बनाते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो आप लोग दोस्तों सीख चुके हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप कर सकते हैं उसे मूल वेतन को बहाल करने के लिए नया वेतन 20% कम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा 20%। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि किसी वस्तु का जो कीमत है वह कितना घट जाता है, 25% घट जाता है, ठीक है। तब दोस्तों आपको बताना है कि मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नया कीमत कितना बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों पहला तरीका हम लोग क्या सीखे हैं, जो भी आपको संख्या पता रहता है उसका सबसे पहले मान निकाल लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है 25%, तो 25% का मान आप लोग कह सकते हैं 1/4 होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं पहले मूल कितना था, 4 था, अब कितना हो गया है, कम हो गया है। तो जब भी दोस्तों कम की बात आती है तो आपको दोस्तों हर में से अंश को माइनस कर लेना होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं पहले 4 था, अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं पहले 4 था, अब कितना हो जाएगा, 3 अनुपात में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 का कमी हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 1 को लिखना है अंश के रूप में, बटा में कर देना है, कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई कर देना है 100% से, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 100 बटा कर देना है 3%। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नया कीमत जो है वह कितना बढ़ाना है, 100 बटा 3% बढ़ाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 100 बटा 3%। तो यह दोस्तों बात की पहला तरीका की। अब चलिए बात करते हैं दूसरा तरीका की, उससे भी दोस्तों बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक वस्तु का जो कीमत है वह कितना घट जाता है, 25% घट जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नया कीमत कितना बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा तरीका क्या सीखे हैं, जो भी संख्या आपको पता है उसे अंश के रूप में लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको संख्या पता है कि 25% घट जाती है, तो 25 को लिखना है अंश के रूप में, ठीक है। बट्टा में आपको क्या करना है, अगर घट जाती है तो एक समय माइनस करेंगे, और बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यहाँ पर है 25% घट जाती है तो इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक समय दोस्तों माइनस कर देना है 25, तो आपको हो जाएगा 75, मल्टीप्लाई कर देना होता है 100% से, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 25 या 75 यानी 3, ये आपका हो जाएगा 100 बटा 3%। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप कह सकते हैं मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नया कीमत कितना बढ़ाना होगा, 100 बटा 3% बढ़ाना होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी से हो जाएगा 100 बटा 3%। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। मुझे जहाँ तक उम्मीद है अगर दोस्तों आप लोग का इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका दोस्तों एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने 3 क्वेश्चन देखे जो सेम टाइप का था, ठीक है, और हम लोग इसे दोनों तरीका से बनाए। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस टाइप से दोस्तों आप लोग का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है चीनी की मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, सीता को चीनी की खपत कितना % कम कर देनी चाहिए कि उसके खर्च में कोई वृद्धि न हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि चीनी का जो मूल्य है वह कितना % बढ़ा है, 30% बढ़ा है, ठीक है। और आपको बताना है कि सीता को चीनी का खपत कितना % कम कर देना चाहिए ताकि उसके मूल्य में कोई वृद्धि न हो, ठीक है। मतलब पहले उसे चीनी पर जितना रुपया खर्च होता था, अब दाम बढ़ने के बाद उतना ही रुपया खर्च होगा। तो इसके लिए आपको बताना है कि चीनी का खपत कितना % कम कर देना होगा, ठीक है। तो यह भी दोस्तों क्वेश्चन सेम टाइप का है और आप लोग पीछे 3 क्वेश्चन को बना चुके हैं। तो इसे दोस्तों आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें यदि एक भिन्न y बटा x के अंश में 12% की वृद्धि और उसके हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है तो मूल भिन्न ज्ञात करें। यहाँ पर आपको पता है एक भिन्न कोण y बटा x, और क्वेश्चन करें कि इसके अंश में कितना % की वृद्धि, 12% की वृद्धि, और हर में 2% की कमी करने पर यह कितना हो जाता है, 6/7 हो जाता है। तो आपको बताना यह मूल भिन्न क्या है, मतलब y बटा x क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं y बटा x आपको पता है भिन्न, ठीक है। और क्वेश्चन करें इसके अंश में 12% की वृद्धि। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ क्या होता है, 100% होता है। यहाँ पर कह रहा है 12% की वृद्धि, तो यह क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देना 112। पुनः दोस्तों कह रहे हर में 2% की कमी। तो हर में दोस्तों 2% की कमी, तो कोई भी चीज़ क्या होता है, 100% होता है, और उसमें दोस्तों 2% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है 98। और यहाँ पर आपको पता है कि इतना प्रोसेस करने के बाद मतलब अंश में 12% की वृद्धि और हर में 2% की कमी करने पर यह भिन्न कितना हो जाता है, 6/7 हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इक्वल टू कर देना है 6/7। तो यहाँ पर आपका भिन्न हो जाएगा y बटा x इक्वल टू कर देना है आपका 6/7।
ये आपका उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा। ये आपका हो जाएगा 98/112। यहाँ से आपका हो जाएगा 64 यानी 14 से कैंसिल हो जाएगा 98। ये आपको हो जाएगा 3 दूना 6, ये आपको हो जाएगा 56 दूना 112। पुनः दोस्तों 14 से आपको हो जाएगा 14 चौके 56 यानी 4 बार में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको संख्या बचा 3/4। आप कह सकते हैं मूल भिन्न कितना होगा, 3/4 होगा, ठीक है। तो यही दोस्तों आपको बताना था मूल भिन्न कितना है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका ए से हो जाएगा 3/4। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित है। मतलब उसके खर्च के बारे में आपको पता है कि वह कितना खर्च करता है, ठीक है। आपको यहाँ पर दोस्तों पता है कि वह कितना खर्च करता है किस पर। यहाँ पर आपको पता है कि खरीद में 30%, दर्जी का भुगतान करने में 40% और किराए व बिजली बिल में 30%। यदि उसके कुल व्यय का 50,000 प्रति माह है तो दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना धन व्यय किया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको परसेंट में मन पता है कि वह किस चीज़ पर कितना परसेंट खर्च करता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको टोटल पता है कि वह 50,000 खर्च करता है, ठीक है। तो आपको दोस्तों यही बताना है कि दर्जी के भुगतान पर उसने कितना रुपया खर्च किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 30%, 40%, 70% और 70-30 आपका हो जाएगा 100%। यानी आप कह सकते हैं टोटल उसने 100% खर्च किया है। और यह जो 100% खर्च है यह दोस्तों 50,000 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सबसे पहले 1% का मान निकालिए, ठीक है। यह आपका हो जाएगा 50,000, ठीक है। अब बट्टा में कर देना है 100। आपको बताना है दर्जी के भुगतान पर उसने कितना खर्च किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्जी के भुगतान पर 40% का खर्च किया है और आपको 1% का मान पता है। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है 40 से, तो आपका आ जाएगा 40% का मान। ये आपका 00 से 00 कैंसिल, ये आपको हो जाएगा 5 के 20 पर दोस्तों आपको 000 बैठा देना है, तो आपका आ जाएगा 20,000। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं अनीता ने जो 50,000 खर्च किया है, इस 50,000 में दोस्तों उसने 20,000 किस पर खर्च किया है, दर्जी पर खर्च किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा 20,000। अनीता का 20,000 किस पर खर्च हुआ है, दर्जी पर खर्च हुआ है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का राजा 25,000 का निवेश कर चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फाइनेंसिंग पर और 20% दुकान के लिए अनावश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए उसके पास कितने रुपये बचे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि अजय जो है ना चाय की दुकान के लिए कितना खर्च करता है, 25,000 रुपया खर्च करता है, ठीक है। इस 25,000 का 30% करता है दुकान की फाइनेंसिंग पर और 20% करता है दुकान की अनावश्यक सामग्री पर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं टोटल उसने 50% खर्च कर दिया है, ठीक है। इस 25,000 का उसने 50% खर्च कर दिया है, 30% क्या है दुकान की फाइनेंसिंग पर और 20% दुकान की अनावश्यक सामग्री पर। तब दोस्तों आपको बताना है कि दुकान के बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितना रुपया बाकी है। यहाँ पर दोस्तों आप वैसे भी कर सकते हैं कि 25,000 है, उसका 50% खर्च कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप ऐसे निकाल सकते हैं। आपको पता है कि अजय के पास टोटल धन कितना है, 25,000 है, ठीक है। अजय के पास टोटल धन आपको पता है 25,000 है। इसका दोस्तों उसने कितना खर्च कर दिया, 50% खर्च कर दिया है। तो अभी दोस्तों उसके पास कितना धन बाकी है, 50% बाकी है। तो 50 और परसेंट का बट्टा में कर देना है 100। ये आपका 00 से 00 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 25 × 5 = 125 पर आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए 00 हो जाएगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं अभी उसके पास 12,500 बाकी है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका ए से हो जाएगा 12,500। आपको यही बताना था कि दुकान की बाकी सामान खरीदने के लिए उसके पास कितना रुपया बचे हैं। तो कितना बचे हैं, 12,500 बचे हैं। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद है। यदि श्रृंखला की प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पाद की बिक्री राशि क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष क्या है, ताजे उत्पाद है। यानी 30% अगर डेयरी उत्पाद है तो आप कह सकते हैं ताजे उत्पाद कितना होगा, 70% होगा। और आपको पता है कि श्रृंखला की बिक्री कितना होता है, प्रत्येक में 50,000 का होता है, ठीक है। यह जो श्रृंखला है इसका बिक्री कितना है, 50,000 का है। तो आपको बताना है डेयरी उत्पाद की बिक्री कितना है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 50,000 का 30% निकाल लेना है, क्योंकि डेयरी उत्पाद कितना होता है, 30% होता है। आपको पता है कि प्रत्येक माह खाद्य श्रृंखला की बिक्री कितना होता है, 50,000 का होता है। इसका दोस्तों आपको निकालना है 30%, क्योंकि 30% क्या है, डेयरी उत्पाद है। डेयरी उत्पाद परसेंट में पता है 30, आपको बताना है रियल में। तो 50,000 का 30% निकाल लेते हैं। 30 और परसेंट का बट्टा में कर देना है 100। यहाँ पर आपका 00 से 00 कैंसिल, ये आपको हो जाएगा 5 या 15, 15 पर आपका 000 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 15,000। आप कह सकते हैं डेयरी उत्पाद का जो बिक्री राशि है वह कितना का है, 15,000 का है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा 15,000। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेलों के सामान है। स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की होती है, 40% बिक्री आउटडोर गेम एक्सेसरीज और 10% इंडोर गेम एक्सेसरीज की होती है। यदि किसी विशेष महीने में
स्टोर 10,000 का स्विमिंग कस्ट्यूम बेचता है तो आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक स्पोर्ट्स का शोरूम है, ठीक है। इस शोरूम में दोस्तों 50% बिक्री होता है स्विमिंग के सामान की, 40% होता है आउटडोर गेम की और 10% होता है इंडोर गेम की। और आपको यह भी पता है कि किसी विशेष महीने में 10,000 की बिक्री किसका होता है, स्विमिंग के कस्ट्यूम का। और स्विमिंग के कस्ट्यूम का दोस्तों परसेंट में कितना है, 50% है। और आपको रियल में पता है कितना है, 10,000 का है। तो यहाँ पर आपको बताना है आउटडोर गेम बिक्री का अनुमानित आंकड़ा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 50% का वैल्यू 10,000 के बराबर होगा, ठीक है। परसेंट में पता है 50%, जबकि रियल में कितना है, 10,000 है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले 1% का मान निकाल लेना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 10,000, ठीक है। बट्टा में आपको कर देना है 50। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1% का मान। आपको बताना है आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा। तो आउटडोर दोस्तों कितना बिकता है, 40% बिकता है, ठीक है। आपको यहाँ पर पता है कि आउटडोर कितना बिकता है, 40% बिकता है। और आपको 1% का मान पता है, यहाँ पर चाहिए 40% का। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर देना है 40 से। ये आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 पर 000 यानी 2,000। ये 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 8,000। आप कह सकते हैं आउटडोर गेम की बिक्री कितना होता है, 8,000 का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ऐसे हो जाएगा 8,000, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, एक रिसोर्ट सप्ताहांत पर विशेष छूट प्रदान करते हैं। तो वे सप्ताहांत में आने वाले ग्राहकों का एक लॉग बनाकर रखते हैं। इस वर्ष औसतन वे अपने ग्राहकों की संख्या में 15% की वृद्धि देखते हैं। पिछले साल उनके पास 1500 ग्राहक थे, इस साल उनके पास कितने ग्राहक हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक रिसोर्ट का जो मालिक है वो अपने ग्राहकों का लॉग बनाकर रखता है, ठीक है। और उसने दोस्तों अपने ग्राहकों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले इस साल 15% की वृद्धि पाई है, ठीक है। और आपको यह भी पता है कि पिछले साल कितना ग्राहक था, 1500 ग्राहक था। इस साल दोस्तों 15% बढ़ गया। तो आपको बताना है कि इस साल उनके पास कितने ग्राहक हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि पिछले साल उनके पास कितना ग्राहक थे, 1500 ग्राहक थे, ठीक है। यह दोस्तों पिछले साल का आंकड़ा है कि उसके पास 1500 ग्राहक थे और इस साल 15% की वृद्धि हुआ है। तो कोई भी चीज़ क्या होता है, 100% होता है, उसमें 15% का वृद्धि हुआ है, कितना होगा, 115 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1500 का आपको निकाल लेना है, 115% कितना होता है, ठीक है। इससे दोस्तों आपको निकल जाएगा कि उसके पास वर्तमान में कितने ग्राहक हैं। तो 115% का बट्टा में कर देना है 100। तो आपका 00 से 00 कैंसिल। यहाँ से आपका आ जाएगा 115 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 15 से। ये आपका हो जाएगा 15 × 75। ये आपका हो जाएगा 5 यानी 575। पुनः दोस्तों ये आपका हो जाएगा 115। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5। ये आपका हो जाएगा 7 × 5 = 12 का 2 हासिल 1। ये आपका हो जाएगा 5 × 1 = 6 = 7। ये आपका हो जाएगा 1 यानी 1725। आप कह सकते हैं वर्तमान में मतलब इस साल उनके पास कितने ग्राहक हैं, 1725 ग्राहक हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 1725। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात यह मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए 10% का मान क्या होता है, 1/10 होता है। यहाँ पर आपको लिखना है 1/10। पुनः दोस्तों 20% का मान क्या होता है, 1/5 होता है। तो यहाँ पर लिखना है 1/5। और ये आपका 50%, तो 50% का मान क्या होता है, 1/2 होता है। यहाँ पर लिखना है 1/2। अब दोस्तों यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं, क्वेश्चन करें 10% बढ़ा है तो पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको हर में क्या करना है, उसको प्लस करना होता है, ठीक है। पुनः दोस्तों आगे कह रहा है कि जून से जुलाई तक में 20% गिर गया है, यानी पहले 5 था, अब गिर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर गिर गया है तो माइनस करना है, ठीक है। पुनः दोस्तों कह रहा है कि जून से जुलाई तक में 50% बढ़ा है, यानी आप पहले 2 था, अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर अनुपात लगा दीजिए। ये आपका हो जाएगा 10:11, ये आपका हो जाएगा 5:4, ये आपका हो जाएगा 2:3। यहाँ पर आपको हो जाएगा 10 × 5 = 50, 50 दूना 100 अनुपात हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा 11 × 44, 44 तो आपका हो जाएगा 132। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 132 हो गया है। कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 32 का बढ़ोतरी हुआ है। तो 32 बटा में कर देना है आपको कितना से, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है 100% से, क्योंकि आपको चाहिए क्या, प्रतिशत बढ़ोतरी। यहाँ पर का 100 से 100 खत्म, ये आपका हो जाएगा 32%। आप कह सकते हैं कंपनी का जो मुनाफा है वो अप्रैल से जुलाई तक में 32% का बढ़ोतरी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से होगा 32%। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था, जो 1991 से 20% अधिक था। 1991 में चीनी का उत्पादन मिलियन किलो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि 2001 में जो चीनी का उत्पादन था वह कितना था, 1584 मिलियन किलो था, जो दोस्तों 1991 के मुकाबले कितना था, 20% अधिक था। तो आपको बताना 1991 में चीनी का उत्पादन कितना था। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं 1991 में जो कुछ भी चीनी का उत्पादन रहा होगा वह क्या होगा, अपने 100% होगा, ठीक है।
एक कॉमन सी बात है, आप समझ सकते हैं कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है। तो 1991 में जो कुछ भी रहा होगा चीनी का उत्पादन वो अपने आप में 100% रहा होगा। और आपको पता है कि 2001 में क्या है, उसका 20% अधिक है, यानी आप कह सकते हैं 120% का मान आपको पता है, ठीक है। यह कितना है दोस्तों, 1584 मिलियन किलो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले 1% का मान निकाल लीजिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1584 बटा में आपका हो जाएगा 120। तो यहाँ से आपको 1% का मान निकल जाएगा। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 1991 में चीनी का उत्पादन। तो 1991 में जो कुछ भी रहेगा अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं आपको चाहिए क्या, 100% का मान, और आपको 1% का मान पता है। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ये आपका 0 से 0 खत्म, ये आपका हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 5, 6 से दोस्तों आपका 1584 जो है ना 264 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, तो आपको हो जाएगा 1320, ठीक है। आप कह सकते हैं 1991 में जो चीनी का उत्पादन था वह 1320 मिलियन किलो था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से होगा 1320 मिलियन किलो। और यह दोस्तों आप लोग का आखिरी क्वेश्चन था, इसे आप लोग समझे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल आप लोगों ने 12 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले दोस्तों आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोस्तों अगली क्लास में हम लोग इससे आगे देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को समझे हैं तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए, इससे दोस्तों आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।